तो मैं लिंक्डइन के थ्रू काफ़ी अप्लाई कर रही थी यहाँ पर, और फॉर्चुनेटली कुछ फ्रेंड्स भी यहाँ पर थे। ऑफ़र आया कि गिवन इंटरव्यू एंड ऑल। मैंने वो इंटरव्यू दिया एंड फॉर्चुनेटली मैं सिलेक्ट हो गई। चीप से चीप में भी रह सकते हो और महंगे से महंगे में भी रह सकती हूँ। अच्छा तो यहाँ पर बहुत सारी बैंक हैं जो डिजिटल बैंक, डिजिटल बैंक से। अच्छा, बिजनेस जो इधर से पैसा आ रहा है इधर से आ रहा है, ट्रेडिंग वगैरह तो यहाँ पे जिस हिसाब से रियल एस्टेट बूम कर रहा है ना। तो आज मैं फराज जी के साथ बैठा हुआ हूँ। इनकी एमिरेट्स एनबीडी के अंदर जॉब लगी है और विजिट वीज़ा पर यहाँ पर आई थी जॉब सर्च करने के लिए। और एमिरेट्स एनबीडी मैं आपको बता देता हूँ, वन ऑफ द लीडिंग बैंक है यूएई के अंदर। तो जर्नी समझेंगे कि कैसे इनका माइंडसेट बना दुबई में आने का विजिट वीज़ा पर, क्या इनकी जर्नी थी। तो फराज जी मुझे बताइए कि किस तरीके से आपने प्लान किया दुबई का, और क्या कैसी रही आपकी एज ए जॉब सीकर जर्नी यहाँ पर। या सो बेसिकली मैं काफ़ी टाइम से प्लान कर रही थी कि मैं दुबई जाके जॉब करूँ। वर्क एक्सपीरियंस मुझे इंडिया में भी काफ़ी था। आई हैड वर्क देयर इन सर्टन BPOs में मैंने काम कर चुकी हूँ। आई वर्कड एज अ टीचर एज वेल। तो मैं लिंक्डइन के थ्रू काफ़ी अप्लाई कर रही थी यहाँ पर, और फॉर्चुनेटली कुछ फ्रेंड्स भी यहाँ पर थे। तो ऐसे ही मुझे लिंक्डइन के थ्रू कुछ रेफरेंसेस के थ्रू मुझे ऑफ़र आया कि गिवन इंटरव्यू एंड ऑल। मैंने वो इंटरव्यू दिया एंड फॉर्चुनेटली मैं सिलेक्ट हो गई। सो मैं आई विजिट वीज़ा पे, बट ऑब्वियसली सिंस आई ऑलरेडी हैड अ जॉब, तो उन लोगों ने मेरा वीज़ा कन्वर्ट करवा दिया है और अभी एमिरेट्स ID भी बन जाएगा कुछ 2-3 दिनों में। तो येस, दैट्स हाउ इट इज़। और जॉब प्रोफाइल अगर बोलेंगे तो इट्स अ वेरी गुड प्रोफाइल। जो मैं ऑलरेडी वहाँ पर BPOs में था, तो वो एक्सपीरियंस था, इस वजह से मुझे यहाँ पे बेसिकली जॉब मिली है। तो बैंकिंग ऑपरेशंस में था आपका या फिर ज़्यादा सेल साइड पर था आपका? नहीं, मेरा बैंकिंग में तो नहीं था। येस, मेरे प्रीवियस कुछ सालों पहले मैं एक कंपनी में काम करती थी, उसमें मेरा डेफिनेटली बैंक एक्सपीरियंस था। अच्छा। बट दैट वाज अ BPO फर्म, सो इट वाज अ BPO। सो ये भी जो है एमिरेट्स एनबीडी, इट इज़ अ काइंड ऑफ अ कस्टमर सर्विस ओनली। अच्छा। तो लुकिंग एट दैट, उस हिसाब से वो प्रोफाइल मैच हुआ और मैंने इंटरव्यू दिया और फिर सिलेक्शन हो गया। सही जी। नहीं, बट मैं ये कह रहा हूँ कि आपके लिए तो चलो एक एडवांटेज रहा कि भाई एमिरेट्स एनबीडी का आपका पहले का पोर्टफोलियो था, तो आपने चीज़ें कर ली हैं। अगर ना होता तो फिर किस तरीके की जॉब्स आप यहाँ पर, क्या क्या उसके अलावा किस तरीके से आपने अपना माइंडसेट बना रखा था दुबई जॉब के लिए? जी, सी यहाँ पे जॉब के लिए तो आई थिंक देर आर अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ हियर। इफ़ यू हैव अ राइट स्किल एंड यू हैव दैट राइट कनेक्शन एंड लोगों के साथ नेटवर्किंग भी अगर आप बना लेते हो, तो यू डू हैव अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी। यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ बहुत है। बैंकिंग के अंदर जैसे मैं समझता हूँ ऑपरेशंस में जॉब्स होती हैं जी। और सेल्स में होती हैं। जी। आपको बताया सेल्स में बड़ी इजी मिल जाती है जॉब। हाँ, भाई हाँ। आपको बैंकिंग का कोई भी प्रोडक्ट हो, चाहे वो लोन से रिलेटेड हो, Correct। क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड हो, बैंक अकाउंट से रिलेटेड हो, आपको मतलब इजीली मिल जी, जाता है जी। क्रेडिट कार्ड वगैरह के लिए। जी, जी, उसमें भी लेकिन जब ऑपरेशंस की बात आती है तो वो आपको भी पता है इतना इजी नहीं है। ईजी नहीं बट उसके लिए। जॉब अच्छी वैसे ऑपरेशंस की ही होती है। करेक्ट। सी, जॉब ऑपरेशंस की डेफिनेटली अच्छी होती है, सेल्स भी अच्छी होती है, बिकॉज सेल्स में यू गेट अ लॉट ऑफ इंसेंटिव्स। इफ़ यू हैव दैट सेल्स का स्किल और प्रोफाइल आपका वैसा है, मेहनत ज़रूर है बट इंसेंटिव्स भी बहुत अच्छे मिलते हैं। ऑपरेशंस में ऐसे यू नीड टू हैव अ गुड एक्सपीरियंस ऑफ बैंकिंग। तो ऑपरेशंस में अगर आपका एक्सपीरियंस अच्छा है, और जैसे मैं कस्टमर सर्विस में हूँ, तो रिलेशनशिप मैनेजर का प्रोफाइल जो है वो भी काफ़ी अच्छा है, जिसमें ऑब्वियसली आपको ट्रेनिंग दी जाती है पहले। वो ट्रेनिंग के बाद दे पुट यू ऑन द कॉल्स एंड ऑल। सो वो एक प्रोफाइल भी अच्छा है। उसके अलावा क्वालिटी एनालिस्ट का होता है, दैट इज़ ऑल्सो ऑपरेशंस का प्रोसेस। सो अभी कैसे है, एमिरेट्स एनबीडी इज़ अ वेरी ह्यूज बैंक एंड इट्स स्प्रेड वर्ल्ड वाइड, मतलब सिर्फ UAE में ही नहीं, काफ़ी जगह बस सही पर बात है। नहीं, बहुत सारी जो है ना फीमेल होती हैं इंडिया से हैं, थोड़ा हेजिटेट करती हैं आने से पहले, यार आएंगे कैसे, अकेले आएंगे, एकोमोडेशन कहाँ पर लेंगे। जो लड़कों के साथ तो चलता है, जी। जी। बर दुबई में, देरा में, करामा में बहुत एकोमोडेशन है, इंटरनेशनल सिटी में आ चले जाते हैं। करेक्ट। अब क्या होता है ना कि एक फीमेल आ रही है कोई, तो उनके लिए थोड़ा सा दिक्कत होती है, हर चीज़ देखनी पड़ती है, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी और हर चीज़ होती है, कंसर्न तो रहता ही है। अब दूसरी कंट्री में जा रहे हैं, ना किसी को जानते हैं। करेक्ट। हाँ उस चीज़ को आपने वो चीज़ कैसे एक्सपीरियंस करी उस चीज़ को? जी। सो सी, अब इनिशियली मुझे भी थोड़ी हिचकिचाहट ज़रूर हुई थी कि मुझे जाना है नई कंट्री में और जगह ढूंढनी है, कैसे मैनेज करूँगी, कैसे लोग रहेंगे। बट यहाँ पे मैंने देखा कि इट्स अ सेफेस्ट कंट्री पहले तो, और प्लस यहाँ पे देयर आर लॉट ऑफ ऑप्शंस। मतलब आप चीप से चीप में भी रह सकते हो और महंगे से महंगे में भी रह सकते हो। यू विल गेट पार्टीशंस हियर, बेड स्पेसेस मिल जाते हैं आपके, प्राइवेट रूम्स मिल जाते हैं, देयर इज़ अ स्टूडियो अपार्टमेंट,
1 BHK आपको जो भी रूम है वो कैसे ढूंढेंगे, मतलब उनका क्या तरीका होना चाहिए, डुबेजिल से या क्या है, या फिर वॉक इन ढूंढना पड़ेगा, किस तरीके से करेंगे वो? सो सी डबिजिल इज़ ऑब्वियसली वन ऑफ द साइट जो ऐप के थ्रू आप देख सकते हो, जिसमें आपको एजेंट्स रहेंगे या डायरेक्ट ओनर्स रहेंगे, उनके थ्रू भी आप। लेकिन उसके अलावा यहाँ पे जैसे आप पहले फॉर एग्जांपल आप आते हो, आपने सपोज एयरबीएनबी बुक कर लिया या आपने कोई होटल बुक कर ली, आप आसपास के जगह पे ढूंढोगे, ऑलरेडी यहाँ पे इतने अपार्टमेंट्स है, लाइक उस पर लिखा रहता है टू लेट एंड देयर आर फ़ोन नंबर्स, तो आप उस फ़ोन नंबर पे कॉल करके यू कैन डायरेक्टली गो टू दैट अपार्टमेंट, सर्च फॉर इट। और बहुत ऑप्शंस है आपके, अगर कुछ फ्रेंड्स भी है या नहीं भी है तो आप बस जाके देखो, पार्टीशन बेड स्पेसेस आपको वैसे ही मिल जाते हैं। और एवरी मंथ यू कैन ऑल्सो चेंज, यहाँ पे ऐसा कुछ कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे भी रहता है, बट वो नहीं करना है तो आप ऐसे इनिशियली 1 महीना रह लिया, सेकेंड मंथ कहीं और रह लिया, दैट इज़ ऑल्सो फाइन। सही, बढ़िया। रहने का अच्छा, issue जैसे नहीं है। बैंकिंग के अंदर आपको भी पता है ज़्यादातर बैंक्स के साथ यही होता है, वो अपने पेरोल पे तो रखती नहीं है, वो थर्ड पार्टी पेरोल पे भी होता है, स्पेशली सेल्स वगैरह का भी सिनेरियो होता है। तो आपके साथ आपने भी उस चीज़ को एक्सपीरियंस किया है यहाँ पे थोड़ा बहुत? फॉर्चुनेटली नहीं, मैं अच्छा। बैंक के ही पेरोल पे हूँ, हाँ, या बढ़िया। जी मैं एमिरेट्स एनबीडी के ही पेरोल पे हूँ। बट हाँ, मुझे ये पता है कुछ लोग हैं जो मेरे टच में हैं, बाकी बैंक्स में भी है, बट दे आर ऑन अ थर्ड पार्टी। अच्छा। बट टचवुड आई एम लकी दैट हाँ, वही मैं सोच रहा था, मैंने सोचा आपसे पूछ लूँ ये बात। नहीं, मैं एमिरेट्स एनबीडी के ही पेरोल पे हूँ। बहुत बढ़िया। अच्छा, कुछ आपको लगता है कि जैसे अगर किसी को बैंकिंग में यहाँ पे करियर बनाना है, तो कुछ लोगों का होता है कि चलो यार हमने बीबीए किया, एमबीए फाइनेंस किया, और कुछ लोग क्या करते हैं वो एमबीए बीबीए जो है ना बैंकिंग में स्पेशलाइजेशन करते हैं, बैंकिंग में तो एंट्री लेते हैं, फिर वो बैंक। आपकी कैसी जर्नी रही बैंकिंग में? आपने मतलब बैंकिंग प्रोसेस में आप किस तरीके से आए, कैसे? जी, जैसे मैंने कहा सी मेरा एक्सपीरियंस जो है बैंकिंग में, मुंबई में जो एक कंपनी था उसमें 2 साल का बैंकिंग। अच्छा, क्या उनके पास बैंकिंग का कोई प्रोसेस था, अच्छा। करेक्ट, देयर वाज अ प्रोसेस ऑफ बैंक। तो थोड़ा बहुत मुझे नॉलेज डेफिनेटली था, बट जो लोग आप जैसे बोल रहे हो बीबीए एमबीए है और ऑलरेडी बैंकिंग से, उनके लिए तो और भी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है यहाँ पर। फॉर मी आई हैड मल्टीपल एक्सपीरियंस, तो उस हिसाब से मुझे यहाँ पे टच वुड आई फॉर्चुनेटली गेट इनटू इट। बट अगर जो लोग स्पेशली बैंकिंग प्रोफाइल से, तो उनके लिए तो और भी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है। क्योंकि मैं ये समझ रहा हूँ कि देखो बैंक्स के अंदर एक चीज़ होती है, एक होता है कि जो बैंक में हम जब जाते हैं किसी ब्रांच में, तो वहाँ पर कस्टमर सर्विस में लोग बैठे हुए होते हैं, ये तो हो गया फ्रंट एंड। करेक्ट। एक होता है बैक एंड, जिसे कहते थे शेयर्ड सर्विसेज। सही है ना, शेयर्ड सर्विस, जहाँ पर अब जैसे मैं इंडिया में बात करूँ, मैं किसी HDFC बैंक में गया और मैंने कहा ये लो मेरा रिज्यूमे, तो कहेगा भाई मैं आगे करूँगा, आप इसको वहाँ दो। या फिर कोई IT का भी काम होता होगा आपका, जी, अगर कोई सिस्टम खराब हो गया या फिर कोई ERP CRM, तो वो कहते हैं भाई शेयर्ड सर्विसेज में उनका सब वहाँ से कंट्रोल होता है। तो यहाँ पर भी ऐसी चीज़ें हैं, आपको लगा कि बैंकिंग सेक्टर्स के अंदर? जी, सी अभी तो ऐसा हो गया ना कि बैंकिंग सर्विसेज लो या किसी भी सर्विसेज में आप लो, एप्लीकेशंस ऐप्स के थ्रू ही लोग काफ़ी काम कर लेते हैं। लाइक इवन अगर हम भी देखेंगे ट्रांजैक्शंस हम ऐप्स के थ्रू करते हैं, तो यहाँ पे बैक एंड सर्विसेज भी होती है, फ्रंट एंड भी होती है, देयर आर कस्टमर सर्विसेज एज वेल, जिसमें हम जो टोल फ्री नंबर पे हम कॉल करके सब करवा लेते हैं, वो भी है। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं, लाइक डिजिटली भी बहुत सारी चीज़ें हो रही है। नहीं, मैं तो देखो अपनी वीडियो में भी बोलता हूँ कि बैंकिंग सेक्टर यूएई में बहुत ज़बरदस्त है। जी, मतलब मुझे लगता है कि कोई सा ऐसा बैंक नहीं है जो यहाँ नहीं है। इसके पीछे रीज़न भी है, मुझे ज़्यादा समझ में आता है। एक तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट, जो मतलब कौन सी दुनिया की कंपनी नहीं है जो यहाँ पर आना नहीं चाहेगी भाई। उनके करंट अकाउंट हो गए और भी चीज़ें, फिर बाहर के सारे लोग यहाँ रहते हैं, तो रेमिटेंस भेजते हैं वो इंडिया से बाहर, यहाँ से बाहर, यूएई से बाहर, वो चीज़ भी होती है। फिर प्रॉपर्टी का चीज़, कितना इन्वेस्टमेंट आता है ना। तो और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे बिजनेस, जो इधर से पैसा आ रहा है, इधर से आ रहा है, ट्रेडिंग वगैरह, तो इस वजह से ना बैंकिंग बहुत बहुत है जी, बैंकिंग भी बहुत है। प्लस जो मैंने समझा है, रियल एस्टेट इज़ अ बूमिंग इंडस्ट्री है। मतलब यहाँ पे जितना रियल एस्टेट में लोग अर्न कर रहे हो, और यहाँ पे जिस हिसाब से रियल एस्टेट बूम कर रहा है ना, दैट्स वेरी नाइस थिंग। लाइक सेकेंडली, इफ़ इन केस अगर कोई रियल एस्टेट में है इंडिया में, यहाँ पे तो दे विल बोलने वाला होना चाहिए इंसान। अच्छा, इसके वायो बैंक का नाम सुना है आपने? कौन सा? वायो बैंक। जी नहीं। वायो बैंक यहाँ पर पता है क्या है? डिजिटल बैंक। ओके। मेरे जो कंपनी का अकाउंट है वायो बैंक में। अच्छा। मतलब ब्रांच भी नहीं है, कुछ नहीं है,
पूरा डिजिटल है, ओह ओके, पूरा डिजिटल है। दैट्स गुड। मतलब आपको कोई रिक्वेस्ट करनी है, वो ऐप पे चल रहा है पूरा बैंक। अच्छा तो यहाँ पर वैसे। बहुत सारी बैंक्स हैं जो डिजिटल बैंक। डिजिटल बैंक से, अच्छा। तो बैंक्स में ये होता है कि भाई आपको चेक इश्यूज कराने हैं या कोई भी रिक्वेस्ट डालनी है तो वो ऐप के थ्रू ही चीज़ें हो जाती हैं। तो वायो बैंक है। तो अगर मैं और बैंकों की बात करूँ या और चीज़ में, तो आपको भाई मिनिमम कुछ रखना पड़ता है अकाउंट खोलने के लिए, जो है ना करंट अकाउंट के लिए मिनिमम आपको Minimum amount, हाँ। रखना चाहिए होता है, मेंटेनेंस रखनी पड़ती जी, है। जी। वायो बैंक में कुछ ऐसा है भी नहीं। दैट्स गुड, हाँ। और भी बहुत सारे यहाँ पर जो है ना ये तो ये क्या है, दिस इज अ टेक सॉल्यूशन, या फिनटेक का एक प्रोडक्ट Fintech, हो गया है ना बैंकिंग सेक्टर्स में। क्या अब आप इसको ले लो, आप क्या बोलते हैं इसको, टैबी देखते होंगे आप यहाँ पर, टैबी वाला से ये सब किया है। एक दफ़ा आप 4 इंस्टॉलमेंट में आप लोग लेते हैं तो बेनिफिट है। फिनटेक में, बैंकिंग में तो मुझे लगता है कि यहाँ पर जो है ना बहुत ही अच्छा मतलब स्कोप है ये चीज़ें। मतलब आपका क्या मतलब एक एक्सपीरियंस है कि मतलब क्या, मतलब अगर किसी को जॉब लेनी है दुबई के अंदर, क्या चीज़ उसके लिए इंपॉर्टेंट, मतलब व्हाट शुड बी देयर स्ट्रेटजी? आपका अपना एक्सपीरियंस क्या है, आपका खुद का ऑब्जर्वेशन क्या है? मैं तो खूब ज्ञान देता हूँ वैसे तो। आप अपना बताओ, आपका खुद का ऑब्जर्वेशन क्या है, या मतलब आप अगर किसी को एडवाइस करना चाहोगे?